दोस्तों, एससीओ की बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। ये भारत और तुर्की के नेताओं के बीच एक अप्रत्याशित मुलाकात थी। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम ने तुर्की को नजरअंदाज किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों देशों के नेताओं की जो मुलाकात थी ये पहले से तय नहीं थी, लेकिन बाद में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की रिक्वेस्ट के बाद इन दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात फाइनल हो सकी। इससे दोस्तों भारत की बढ़ती पावर और नरेंद्र मोदी की ग्लोबल रुतबा जो है वो साफ दिखाई देता है। लेकिन एससीओ की बैठक में पीएम मोदी से क्यों मिले भारत विरोधी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ की बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल एससीओ को पश्चिमी देश अपने खिलाफ बना एक संगठन मानते हैं। उसमें नाटो सदस्य तुर्की के राष्ट्रपति की मौजूदगी से पूरी दुनिया अचंभित रह गई। अब खुद राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपने देश की मीडिया को बताया कि तुर्की एससीओ का सदस्य बनना चाहता है। इसी कारण वो बैठक में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। बड़ी बात यह है कि इस बयान को जारी करने के बाद एर्दोआन अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए। एससीओ को अमेरिका एक पश्चिम विरोधी संगठन के तौर पर देखता है, जिसमें उसके दो सबसे बड़े दुश्मन रूस और चीन एक साथ शामिल हैं। ऐसे में नाटो सदस्य तुर्की की एससीओ की सदस्यता के दावे का खुलासा होने पर अमेरिका भड़क सकता है। एर्दोआन ने कहा कि इस कदम से इन देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अलग स्थिति में आ जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलब एससीओ की सदस्यता से है, तो उन्होंने कहा, बेशक यही लक्ष्य है। आपको बता दें दोस्तों कि तुर्की वर्तमान में एससीओ का एक डायलॉग पार्टनर है। एससीओ के सदस्य देशों में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ की बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। ये भारत और तुर्की के नेताओं के बीच एक अप्रत्याशित मुलाकात थी। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी ने तुर्की को नजरअंदाज किया है। मामला ये है कि तुर्की ने कश्मीर को लेकर हर मोर्चे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन तुर्की के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। तुर्की को एससीओ का सदस्य बनने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति की जरूरत है। वर्तमान के सदस्य देशों में भारत को छोड़कर लगभग सभी देश तुर्की का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में सदस्य बनने के लिए तुर्की को हर हाल में भारत की मंजूरी की जरूरत होगी। इसी कारण एर्दोआन ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की। लेकिन अब भविष्य में ही पता चलेगा कि क्या भारत तुर्की को एससीओ में शामिल होने को लेकर अपनी रजामंदी देता है या नहीं। दरअसल दोस्तों, एससीओ शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय चर्चा के बीच एर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि तुर्की और रूस दक्षिणी तुर्की के अक्कुयू में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर विवाद को हल करने के लिए एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। एर्दोआन ने कहा कि तुर्की ने आईसी इक्टॉस को परियोजना में बहाल कर दिया गया है। पिछले महीने रूसी राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम, जो तुर्की में इस परियोजना को चला रही है, उसने आईसी इक्टॉस के साथ अपने अनुबंध को कई उल्लंघनों के आरोप के बाद खत्म कर दिया था। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा।
हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।